आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का शेष अंश का अध्ययन करेंगे। कल के अंश में हमने देखा कि राम विलाप कर रहे हैं, इसी बीच हनुमान का आगमन होता है और हनुमान के आगमन से पूरा वानर समुदाय प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। उसमें वीर रस का संचार हो जाता है, अर्थात उनमें उत्साह जागृत हो जाता है जो अभी तक निराश थे। हनुमान के आगमन पर हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्हि उपाई, उठि बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्याण। तो हनुमान का आगमन हुआ। हरषि प्रसन्नतापूर्वक श्री राम भेटो भेंट की, मिले। हनुमाना हनुमान से, अति बहुत कृतज्ञ आभारी। प्रभु श्री राम परम अत्यधिक सुजाना ज्ञानी। तुरत शीघ्र वैद्य सुषेण वैद्य। तब कीन्हि किया उपाय। उठकर बैठ गए। लक्ष्मण हर्षाई प्रसन्न होकर। हृदय गले से लाई लगाकर, प्रभु श्री राम भेंट की, मिले। भ्राता भाई से, हर्षे प्रसन्न हुए। सकल सारे, भालू कपि वानर, भ्राता समूह। कपि वानर अर्थात हनुमान। पुनः वैद्य जी को, तहाँ वहीं पहुँचा आओ। जेहि जिस विधि प्रकार, तबहि उस समय, ताहि उन्हें लई लेकर आए थे। यह वृतांत विवरण, वर्णन, बखान, कहानी। दशानन रावण सुनेऊ सुना, अति बहुत विषाद दुखी। पुनि बार सिर धुनेऊ पछताया, सिर धुना, सिर पीटने लगा। व्याकुल बेचैन कुंभकर्ण पहीं पास आया। विविध अनेक यत्न करके, ताहि उसे जगाया। जाग गया। निशिचर राक्षस दिखाई दे रहा था। कैसा किस तरह। मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पर। मानहु कालु मृत्यु मौत, काल देह शरीर धरि धारण कर लिया हो, वैसा उसकी तरह। कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई। क्यों भाई? कहो क्यों
कहो भाई, क्यों भाई, काहे क्यों, तब तुम्हारा मुख मुंह रहे रहा है सुखाई, सूख रहा है, मुरझा रखा है, सूख गया है, मुरझा गया है। कथा, पूरी कहानी, वर्णन, कही कही, तब सब सारी, तेहि उसे, अभिमानी अभिमान से, घमंड से, जेहि जिस प्रकार तरीके से, सीता सीता, हरि हर कर, आनी ले आए, तात भाई, कपिन वानरों ने, सब सारे, निशिचर राक्षस मार डाले हैं। महा महा बड़े बड़े, जोधा योद्धा, संघारे उनका संहार कर दिया है, मार दिया है, उनका प्राणांत कर दिया है। दुर्मुख, दुर्मुख नामक एक राक्षस है। सुररिपु, जो देवताओं का शत्रु, सुररिपु नाम का जो राक्षस है। मनुज आहारी, मनुष्यों को खाने वाला, नरांतक नामक राक्षस। भट्ट योद्धा, अतिकाय बहुत भारी शरीर वाला। अकंपन, अकंपन जो भारी, अकंपन राक्षस का नाम। अतिकाय और अकंपन ये भी राक्षसों के नाम है, भारी बड़े। अपर दूसरे। महोदर, महोदर भी राक्षस का नाम है। आदिक आदि, वीरा वीर, परे पड़े हैं। समर युद्ध, मही भूमि, सब सारे। रणधीरा रण युद्ध में कुशल, ये सारे योद्धा युद्ध भूमि में पड़े हैं। सुनी सुनकर, दस कंधर रावण के वचन शब्द। तब तब कुंभकर्ण, कुंभकर्ण बिलखान बिलखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, दुखी होने लगा। जगदम्बा, जगत माता साक्षात शक्ति सीता माँ। हरि हर कर उठाकर, आनी ले आया। अब सठ दुष्ट मूर्ख, चाहत चाहता है, कल्याण कल्याण भला, अब भला चाहता है। भावार्थ देखते हैं। हनुमान के आगमन पर हरसि राम भेटेयु हनुमाना, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राम ने हनुमान से भेंट की, हनुमान से मिले। अति कृतज्ञ, उन्होंने बहुत हनुमान का आभार व्यक्त किया। प्रभु परम सुजाना, वे परम ज्ञानी होकर के भी, ये प्रभु श्री राम की विनम्रता है कि उन्होंने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, उनका आभार प्रकट किया, उनका बहुत उपकार माना। तुरंत वैद्य तब कीन्य उपाय, तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया, और उपचार करने के परिणाम स्वरूप उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण क्या है, प्रसन्नतापूर्वक उठकर बैठ गए, उनकी चेतना वापस लौट आई, उन्हें होश आ गया। हृदय लाए राम प्रभु भेटे भ्राता, राम ने, प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाया, हृदय से गले से लगाकर, हृदय से लगाकर मिले। हर्षे सकल भालु कपि ब्राता, यह मिलन देखकर लक्ष्मण को की चेतना वापस लौट करके लक्ष्मण को स्वस्थ देखकर, और राम और लक्ष्मण का ये मिलन देखकर वहाँ उपस्थित सभी भालू वानर आदि क्या हो, उनका जो समूह था वो क्या हो गए, प्रसन्न हो उठे। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, तब श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि हे हनुमान, वैद्य जी को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पहुँचाओ। जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा, जिस उस स्थान पर पहुँचा दो जहाँ से वह उन्हें ससम्मान लाया था, जिस प्रकार से उन्हें लाया था उसी प्रकार उनको उस स्थान पर पहुँचा दो। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, जब रावण ने ये वृतांत, ये वर्णन, ये बखान सुना कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई है और वह होश में आ गया है, अब स्वस्थ है, जब ये वर्णन रावण ने सुना
अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेव, वह बहुत दुखी हुआ और बड़ी निराशापूर्वक उसने वह सिर धुन धुन करके पछताने लगा, अपना सिर पीटने लगा, सिर पीट करके पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, फिर वह व्याकुल होकर बेचैन होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण 6 महीने खाता था, 6 महीने जागता, 6 महीने सोता था। विविध जतन कर ताहि करी ताहि जगह उस समय सोया हुआ था। उसको अनेक प्रकार के यत्न करके, विविध प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से क्या किया, जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, कुंभकर्ण का वर्णन करते हैं तुलसीदास कहते हैं कि जब कुंभकर्ण जागा तो वो राक्षस देखिए कैसा कैसा दिखाई पड़ रहा था। मानो कालो देह धरि वैसा, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल ने शरीर क्या कर रखा हो, धारण कर रखा हो। इतना भयंकर था कि वह साक्षात मृत्यु का देवता काल लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तुम्हारा मुख विवर्ण क्यों हो रखा है, मुरझा क्यों रखा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, तब रावण ने बड़े अभिमान पूर्वक यह सारी कथा, सारी कहानी, सारी घटना, सीता हरण की जो सारी घटना थी वो बड़े अभिमान पूर्वक, घमंड पूर्वक कुंभकर्ण को सुनाई। यही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता हरण किया था, सीता का अपहरण करके वो जिस तरीके से लाया था, वह सारा वर्णन, वो सारी कहानी उसने बड़ी घमंड पूर्वक, बड़े अभिमान पूर्वक कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, ये भाई जो रामचंद्र के जो वानर हैं, कपिन, कपिन मतलब वानरों ने, सब निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, सभी राक्षसों को उन्होंने क्या किया है, मार डाला है। महायोद्धा संहारे, बड़े बड़े जो योद्धा थे उन योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय और अकंपन, महोदर आदि जो दूसरे बड़े बड़े वीर थे, ये सारे वीर जो हैं वो रणधीर वीर, अन्य वीर रणधीर, ये समर में, युद्ध भूमि में, समरमय युद्ध भूमि में पड़े पड़े हैं, मरे पड़े हैं। सब वीर रणधीर ये युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। यह सुन करके दोहा है, यह सुन करके कुंभकर्ण ने कहा, सुनि दस कंधर वचन, रावण के ये वचनों, इन वचनों को सुन करके तब कुंभकर्ण बिरखान, तब कुंभकर्ण क्या करने लगा, दुखी होकर के चिल्लाने लगा, दुखी होकर के कहने लगा, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, तो साक्षात सीता को नहीं बल्कि साक्षात जगत माता का, जगत जननी सीता माँ का अपहरण करके लाया है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति का अवतार हैं, और मूर्ख तुमने उनका अपमान किया है और अब तुम अपना कल्याण चाहता है। ये तुम्हारा कल्याण कदापि भी संभव नहीं है। तो इसमें आपने देखा कि ये अंश है, इस अंश में आप देख सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सिर धुनना, ये जो मुहावरा है, ये इसका प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ी है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पुनि पुनि में, और अनुप्रास अलंकार की छटा यत्र तत्र विद्यमान है। मानहु काल देह धर्य वैसा, ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और तत्सम प्रधान, अवधी भाषा का तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कथा कही निशिचर मारे, अपर महोदर परे समर आदि ये अनुप्रास अलंकार है। इस आदि में ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चौपाई छंद है, और अंत में जहाँ पर दोहा लिखा है वो दोहा छंद है। चौपाई छंद और दोहा छंद के विषय में आपको बता दिया गया था। महा में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
तो इस प्रकार ये इसका शिल्प सौंदर्य भी है। आज इतना ही। इस प्रकार ये आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।